महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, करोड़ों का कैश मिलने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब पालघर में गाड़ी से 3 करोड़ कैश बरामद किया गया है। चेकिंग के दौरान कहा जा रहा है एक गाड़ी से ये रकम बरामद की गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस कार चालक से पूछताछ में जुटी हुई है और इस रकम का कनेक्शन क्या है, इसको पुलिस की टीम खंगाल रही है। चुनाव सिर पर महाराष्ट्र में और चुनाव के नजदीक आते ही जो कैश मिल रहा है उसका क्या वोट से कोई कनेक्शन है, इसकी जांच पड़ताल महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। आमच्याकडं आचारसंहितेपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी नाकाबंदी चालू आहे। तर आम्हाला अशी माहिती मिळाली की आमच्या नाकाबंदीच्या पथकातल्या अंमलदारांकडून या ठिकाणी एक वाहन हे QR कोड नसलेलं या ठिकाणाहून जात आहे, ज्याच्यामध्ये कॅश आहे। पूर्णतः पालन न केल्यामुळे संशय निर्माण झाला आणि त्याच्यामध्ये जी कॅश आहे ती 3,70,50,000 एवढी मोठी आहे। पुढील कारवाईसाठी रिपोर्ट देऊन पाठवलेली आहे। त्या पद्धतीने पुढील आणखी तपासणी आणि याबाबतची चौकशी चालू केलेली आहे। धन्यवाद। तो पालघर से कैश बरामद किया गया है। कहाँ छापेमारी और क्यों छापा, किस पर आरोप, ये झारखंड की एक बार फिर से आपको बात बता रहे हैं। देखिए, झारखंड में रांची, जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापा। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर पुलिस तो एक्टिव है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो झारखंड है वहां पर आयकर विभाग की छापेमारी भी लगातार चल रही है। महाराष्ट्र की खबर आपको हम बताएं, जहां पर पालघर से ये कैश बरामद हुआ, कार चालक को हिरासत में लिया गया है और यहां पर कार चालक से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो कैश मिला है, क्या उसका चुनाव में इस्तेमाल होना था? ये कैश किसका है और कहां पर इसको ले जाया जाना था, इसके बारे में सारी जानकारी पुलिस हासिल करेगी। कार चालक से उसको हिरासत में लिया गया, उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। महाराष्ट्र में जो कैश मिला पालघर में, उसका किससे कनेक्शन है? और आइए सीधे आपको ले चले ग्राउंड पर। गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जो ये पालघर से कैश बरामद हुआ है, कार चालक को हिरासत में लिया गया, उससे जो पूछताछ हुई उसके बाद कुछ बता पा रही है पुलिस? जी देखिए, अब इनकम टैक्स और संबंधित विभागों को इस बारे में सूचना दी गई है। अब वो आगे जानकारी लेंगे, क्योंकि कैश हुआ है तो उसका कोई सोर्स है ये जानने की पहले कोशिश होगी। अगर जिसके पास से कैश मिली है वो सोर्स नहीं बता पाया तो इसको ब्लैक मनी समझ के आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के लिए अब पुलिस रुकी हुई है। लेकिन दीपा, आपको बता दूं कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर कैश की जब्ती हुई है। 3 करोड़ कल पकड़े गए। पहले हमने सुना था कि पुणे में 5 करोड़ पकड़े गए। अब तक जो आंकड़े हमारे पास आए उसके मुताबिक कुल मिलाकर 280 करोड़ रुपए के कैश, जेवरात और लिकर, ड्रग्स, ये पूरे जब्ती की गई है फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के, मुंबई पुलिस और अलग एजेंसीज की तरफ से। अब 280 करोड़ में से करीब 75 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं और इस 75 करोड़ में से 48 करोड़ रुपए MMR रीजन यानी मुंबई, ठाणा, नवी मुंबई, पालघर, इन जगहों पे पकड़ा गया है। 90 करोड़ रुपए के जेवरात, मेटल्स, सोना, चांदी मिले हैं। इसके अलावा करीब 50-60 करोड़ तक के लिकर और अन्य जो ड्रग्स या दूसरी चीजें हैं वो पकड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं फ्लाइंग स्क्वाड और इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि सभी तरीके से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश इसके जरिए हो रही है क्या, ये जांच का विषय है। लेकिन कैश जो बरामद हुआ है, उस कैश की कुल कीमत अब तक 75-80 करोड़ तक पहुंची है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है ये जानने की कोशिश चल रही है। 5 करोड़ रुपए जो पुणे में पकड़े गए थे, वहां पर पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया था। तो अन्य जगहों पर क्या कनेक्शन सामने आया है ये देखा जा रहा है और आयकर विभाग की इसमें मदद ली जा रही है। अलग अलग जगहों से जो कैश की बरामदगी हुई है उसका कनेक्शन किससे है, इस पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आप बने रहिए मेरे साथ। गणेश ठाकुर, आपका रुख करूंगी दोबारा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।